ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवतां समक्षे हम आचार्य वात्स्यायन मिश्र अस्मि। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों को और समस्त विश्व को, समस्त मानवता को किन महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, किन का अनुगमन करना चाहिए, किन का अनुशीलन करना चाहिए और किसे हृदय में धारण करना चाहिए, किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और किन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। वस्तुतः समाज में, राष्ट्र में, विश्व में और समस्त मानवता में जो द्वेष और दुख और दरिद्रता और अपराध की उत्पत्ति हुई है, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है सदग्रंथों का अध्ययन न करना। सदग्रंथों से दूर होकर के समस्त मानवता ने आत्मविनाश किया है, आत्मविनाश का ही सृजन किया है, मानवता को महान दुख पहुंचाया है, मानवता को महान कष्ट पहुंचाया है। अतः यह परम आवश्यक है कि पूरे विश्व को यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिनका अध्ययन करके, जिनका अनुशीलन करके, जिनका अनुगमन करके समस्त मानवता सुखी हो सकती है, समस्त विश्व का कल्याण हो सकता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित किया जा सकता है, समस्त मानवता का कल्याण किया जा सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। पूरे विश्व में मानव सभ्यता के आदि में जिन ग्रंथों का प्रणयन और सृजन किया गया, ईश्वर की अनुकंपा से जो ऋषियों के हृदय में आलोकित हुए, ऐसे महान ग्रंथों को वेद कहा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभ के समय से ही अस्तित्व में है। जब से मानवता है तब से वेद है, तभी से ज्ञान है। यह ज्ञान ऋषियों के हृदय में आलोकित और उद्भासित हुआ था। परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में ऐसे ज्ञान को उत्पन्न किया जिससे समस्त मानवता को, जिससे परमात्मा की सभी संतानों को सुख प्राप्त हो सके, मानवता को सद्मार्ग की प्राप्ति हो सके, सच्चे कर्म को का ज्ञान प्राप्त हो सके, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसका ज्ञान हो सके। आज ऐसे हम महान ग्रंथों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पूरे विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा ने मानवता के कल्याण के लिए जिन ग्रंथों को ऋषियों के हृदय में उद्भासित किया, वो ग्रंथ हैं वेद। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक भाग है। ये अथर्ववेद है। हम सभी को ज्ञात है 4 वेद अस्तित्व में है। प्रथम वेद ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद के नाम से विख्यात है। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, धर्म का अर्थ सबसे पहले ज्ञात होना स्पष्ट है। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। धर्म समस्त मानवता के लिए कर्तव्य है, समस्त मानव का कर्तव्य है, समस्त मनुष्यों के लिए है, और समस्त प्रकृति के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इसका विधान ही धर्म है। वो श्रेष्ठ आचार विचार कर्म जो धारण करने योग्य हैं, उन्हें धर्म कहा गया है। सनातन धर्म, जिसका न कोई आदि है न जिसका कोई अंत है, जो समस्त मानवता के लिए रही है और समस्त मानवता के लिए है और भविष्य में भी समस्त मानवता के लिए अस्तित्व में रहेगी। न जाने कितने मत, संप्रदाय, मजहब आए और समय के साथ विलीन हो गए, परंतु सनातन समस्त मानवता की बात करता है, समस्त प्रकृति के कल्याण के लिए बात करता है, समस्त जीवों के कल्याण की बात करता है, सबकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा की बात करता है। अतः विश्व में यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है जिसका अध्ययन और अनुशीलन करके समस्त मानवता को अस्तित्व की प्राप्ति सर्वथा संभव होगी, वह वेद है। समस्त मानवता को सुख और कल्याण की प्राप्ति होगी, तो वह ग्रंथ वेद है। वेदों के पश्चात भारत में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की व्याख्या के लिए की गई थी। तत्पश्चात 6 दर्शन, षड दर्शन
6 दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। वस्तुतः जो हम अपने नेत्रों से देखते हैं, जो अपनी हम जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, जो हम त्वचा से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम घ्राणेंद्रिय से नाक से जो सूंघते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वो सर्वथा सत्य नहीं है। सत्य है, बहुत अधिक सीमा तक सत्य है, परंतु एकमात्र सत्य हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त होता है वही एकमात्र सत्य नहीं है। समस्त विश्व को, समस्त मानवता को, समस्त प्राणी जगत को और समस्त प्रकृति को समझने के लिए, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वस्तुओं को यथार्थता में उनके स्वयं के अस्तित्व की यथार्थता को जानने के लिए सर्वदार्शनिक संप्रदायों का अभ्युदय हुआ। तत्पश्चात मानव ज्ञान, मानव चिंतन की पराकाष्ठा उपनिषदों में दिखाई देती है। 12 उपनिषद, ये छांदोग्य उपनिषद है। 12 उपनिषदों का प्रणयन हुआ, 12 उपनिषदों को प्रामाणिक माना गया है। ये 12 उपनिषद आत्मज्ञान, वास्तविक ज्ञान की व्याख्या को एक चरमोत्कर्ष की स्थिति प्रदान करते हैं। समस्त विश्व में उपनिषदों के चिंतन को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समस्त सभ्यताओं में चिंतन की जो पराकाष्ठा दिखाई देती है वह उपनिषदों में दिखाई देती है। उपनिषदों के पश्चात अरण्यकों का सृजन हुआ। इन सभी ग्रंथों को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। 4 वेद, 6 दर्शन, 12 उपनिषद, अरण्यक, इन सभी को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। यह एक समृद्ध साहित्य है। वैदिक साहित्य मात्र ईश्वर का ज्ञान प्रदान नहीं करता। लोगों को भ्रम होता है कि वेदों में जो कुछ है वह ईश्वर की विवेचना मात्र है, वह ईश्वर की व्याख्या मात्र है, परंतु ऐसा नहीं है। अब हम अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के अष्टम मंडल में ऋग्वेद का सप्तम मंडल है। ऋग्वेद भाषा भाष्यम अथ सप्तम मंडलम। इसमें विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है। विद्युत कैसे उत्पन्न हो सकती है, विद्युत कैसे बनाई जा सकती है, इसकी व्याख्या की गई है। इसमें दूरभाष, टेलीफोन कैसे विकसित किया जा सकता है, इसकी व्याख्या है। यदि आप आगे चलेंगे तो इसमें राजनीति विज्ञान, राजा के कर्तव्य, राजा की योग्यता, सभी विधाओं में विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है। तो वेद केवल ईश्वर की विवेचना नहीं करता। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वेद समस्त ज्ञान का आधार है। समस्त ज्ञान बीज रूप में वेदों में निहित है। वायुयान की चर्चा भी ऋग्वेद के सप्तम मंडल में प्राप्त है। वायुयान कैसे बनाया जा सकता है, या ऋग्वेद में इसकी चर्चा सप्तम मंडल में है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। समस्त मानवता के लिए जितने भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, सब कुछ वेदों में सन्निहित है, सब कुछ वेदों में समाहित है। अब आते हैं हम लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वह रामायण और महाभारत आते हैं। रामायण और महाभारत लौकिक साहित्य के अंतर्गत। लौकिक साहित्य हम उसे कहते हैं जो हमारे ऐतिहासिक परंपरा में प्राप्त होते हैं, जो इतिहास में हमें प्राप्त होते हैं। रामायण और महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, हमारे लिए परम पूज्य हैं। रामायण और महाभारत,
रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था। कालांतर में अनेक रामायण भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचित हुई है। इन सभी का आधार वाल्मीकि रामायण है। महाभारत की रचना लौकिक साहित्य के अंतर्गत मानी जाती है। रामायण और महाभारत भारतीय समाज में और पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श की स्थिति उत्पन्न करते हैं। कालांतर में रामायण पर आज से 450 साल पहले 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी महाराज ने, परम संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। नाम से स्पष्ट है, रामचरितमानस। राम के चरित्र की व्याख्या की और समस्त भारतीयों के लिए, विश्व समुदाय के लिए राम का निर्मल चरित्र सर्वाधिक अनुकरणीय है, सर्वाधिक सुख शांति समृद्धि दायक है। श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से निःसृत है। और अब हम चर्चा करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत एक विस्तृत और व्यापक ग्रंथ है। महाभारत में भगवत गीता भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण भारतीय समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए महानतम व्यक्तित्व हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत है भगवत गीता। गीता शब्द गीता शब्द का अर्थ गीत है। भगवान के गीत, प्रभु के गीत, परमात्मा के गीत, भगवान श्री कृष्ण के गीत। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानवता के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के सुख के लिए, सभी प्राणियों को सुंदर गति प्राप्त हो, उनका जीवन सुखमय हो, उनके दुखों का समूल नाश हो जाए, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों का कल्याण हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता, महान ग्रंथ जिसे माना जाता है, भारतीय साहित्य का महान ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को हम सभी नमन करते हैं और हमें नित्य इनका पारायण, नित्य इनका अध्ययन, नित्य इनका अनुशीलन करना चाहिए, नित्य इसका पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई भगवत गीता है। हम समस्त विश्व के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए भगवत गीता परम ज्ञान का उपदेश करती है। अब एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इतने समग्र साहित्य का हम अध्ययन कर सकते हैं? क्या यह संभव है एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि 4 वेदों का अध्ययन कर सके, 6 उपनिषदों का अध्ययन कर सके, 6 दर्शन का अध्ययन कर सके, 12 उपनिषदों को पढ़ सके, रामायण पढ़ सके, महाभारत पढ़ सके, भगवत गीता पढ़ सके, रामचरितमानस पढ़ सके, और भी अनेक 18 पुराणों को पढ़ सके? पुराण अत्यंत विस्तृत हैं। अभी 18 पुराणों में अगर हम देखें तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ये एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। ऐसे 18 पुराण हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इतने विस्तृत साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं? क्या इतने विस्तृत साहित्य का अध्ययन करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए
संभव है? तो उत्तर होगा अत्यंत कठिन है, जटिल है। तो प्रश्न उठता है, इसका समाधान कैसे किया जाए? क्या समाधान हो सकता है कि हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाए, हमें धर्म का मूल तत्व प्राप्त हो जाए। वस्तुतः हम धर्म के ज्ञान के लिए अनेक साधु संतों के पास जाते हैं, उनकी संगति में बैठते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, अनेक ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। भारतीय युवा सहित समस्त विश्व दिग्भ्रमित की स्थिति में दिग्भ्रमित सा दिखता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसे हम धार्मिक ग्रंथ माने? हमारे धर्म का मूल ग्रंथ क्या है? और भारत में यह विवेचना अत्यंत जटिल हो जाती है कि किसे हम अपना धार्मिक ग्रंथ माने और किसे हम धार्मिक ग्रंथ ना माने। किन ग्रंथों को पढ़ें? इतने सारे विशाल साहित्य में समाहित हो पाना, अध्ययन कर पाना, अनुशीलन कर पाना अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य सा दिखाई देता है। परंतु इसका समाधान है, इसका सम्यक समाधान है। जो व्यक्ति महान वक्ता, महान ज्ञान की समस्त विधाओं में पारंगत होना चाहते हैं, जो समस्त विश्व में ज्ञान के चरमोत्कर्ष की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए चारों वेदों का अध्ययन अपरिहार्य है। उनके लिए षड दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है। उनके लिए 12 उपनिषदों को समझ पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना, जिससे आत्मज्ञान की वास्तविक स्थिति को, व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को समझ पाएं, ऐसे व्यक्तियों के लिए परम आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वैदिक ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक है। परंतु एक साधारण व्यक्ति क्या करे? प्रश्न ये उठता है कि साधारण सा व्यक्ति क्या करे, जो जीवन में अपने कार्य में लगा हुआ है, व्यापार में है, व्यवसाय में है, कृषि में है, या वो योद्धा है, सेनापति है, सैनिक है, या शासन के कार्यों में लगा हुआ है, या प्रशासन के कार्यों में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कौन सी प्रामाणिक पुस्तक कम से कम पढ़ करके और समग्र ज्ञान की प्राप्ति हो सके, कौन सी पुस्तक उसे पढ़ना चाहिए, जो थोड़े समय दे करके, कम समय दे करके भी, थोड़ा समय लगा करके भी ज्ञान की वास्तविक स्थिति का, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति का, समस्त धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो इस प्रक्रिया में कम समय, थोड़ा समय देकर के, थोड़ा श्रम करके संपूर्ण धर्म को समझ पाना, संपूर्ण ज्ञान का अनुशीलन कर पाना, इसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए? तो व्यापक अध्ययन के उपरांत और वैदिक साहित्य की समस्त व्याख्याओं को स्वयं में समाहित किए हुए, समस्त ज्ञान को अपने में आत्मसात किए हुए जो ग्रंथ है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। वे व्यक्ति जिनके पास वेदों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं है, जिनका जीवन व्यस्त है, जो रोजी रोजगार, कार्य और व्यवसाय में निरंतर लगे हुए हैं, उनके लिए थोड़े में सब कुछ कैसे पाया जाए, थोड़ा ही श्रम करके भगवान का प्रेम, भगवान की श्रद्धा, भगवान की भक्ति, परमात्मा की निकटता, सुख, शांति, समृद्धि, कल्याण, वृद्धि, अभिवृद्धि, धन, मान, सम्मान, पद, संपदा, लोक गति और परलोक गति, सब कुछ कैसे पाया जाए? तो
सबसे कम श्रम करके, बहुत थोड़े श्रम के द्वारा, थोड़ा सा प्रयास करके, स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई बात है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य, स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़ा सा अनुशीलन कर लेना समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से, समस्त बुराइयों से, समस्त अनिष्टों से हमें मुक्त कर देता है। तो भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है, वैदिक साहित्य का सारभूत, वैदिक साहित्य का रस, वैदिक साहित्य का संपूर्ण ज्ञान अपने में आत्मसात किए हुए भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के मुख से निकला हुआ महान गीत है, भगवान का गीत है। इसी नाते इसको भगवत गीता कहा गया। भगवान का गीत होने के नाते इसे भगवत गीता कहा गया है। वैदिक साहित्य को अपने में समेटे हुए समस्त धर्म, मानव और कर्तव्य, लोक परलोक सहित समस्त विश्व के लिए समुचित ज्ञान प्रदान करने वाला समस्त कल्याण का स्रोत भगवत गीता है। भगवत गीता अत्यंत लघु ग्रंथ है। थोड़ा सा, ये देखिए कितना छोटा है, कितना छोटा सा गुटका है। आप कहीं भी अपने साथ इसको धारण कर सकते हैं, आप सदैव अपने साथ रख सकते हैं। और विशेष बात मैं आपको ये बता दूं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन से संबंधित, आपके कार्य से, व्यवसाय से, आपकी परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से कोई भी समस्या हो, आप किसी न किसी श्लोक में इसका समाधान अवश्य पाएंगे। जब भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, आप खोजिए, किसी न किसी श्लोक में उसका प्रामाणिक समाधान है। और ऐसा समाधान है जो आपकी समस्त समस्याओं का विनाश कर सकती है, समस्त दुखों का नाश कर सकती है और आपको सही मार्ग, सत्य मार्ग का दर्शन करा सकती है। तो मैं यह पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा और गंभीर अध्ययन के उपरांत निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के पास कम समय है, वे आकार में इस छोटे से ग्रंथ, छोटे से भगवान के गीत को सदैव अपने साथ रखें, धारण करें, बुद्धि में धारण करें, जिह्वा पर धारण करें, चरित्र में धारण करें, ज्ञान में धारण करें। निश्चित रूप से कल्याण होगा, परम कल्याण होगा, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन विद्या लक्ष्मी प्राप्त होगा, समस्त अनिष्ट दुख दरिद्रता दूर होंगे, चारों दिशाओं में सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अतः ये ध्यान रखें कि अल्प प्रयत्न के द्वारा, बहुत कम श्रम करके आप भगवत गीता का अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण के गीतों को अपनी जिह्वा, मन, बुद्धि और आचरण में धारण करके भगवान की सन्निकटता प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान की सन्निकटता में पहुंच सकते हैं। भगवान की परम दृष्टि, भगवान का परम कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। अतः हम सभी हरि प्रेमियों से, भगवत भक्तों से यह कहना चाहेंगे, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सभी के लिए सुलभ ग्रंथ है, थोड़े से प्रयत्न के द्वारा हम जिसे आत्मसात कर सकते हैं, वह ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसका हम प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो, मैं भगवत गीता की व्याख्या की विशेष इच्छा रखता हूँ। अगले वीडियोज़ में हम श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या, उस पर चर्चा, परिचर्चा
प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।